बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, शादियों का सीजन है और लोग इस वक्त में शादियां करते हैं, निकाह करते हैं। मगर निकाह की जो खुराफात है ये सिर्फ शादी के वक्त शुरू नहीं होती है। जो हम देख रहे हैं ये उस वक्त से शुरू होती है जब रिश्ता होता है। लड़का लड़की को देखता है और वापस जाता है तो फिर उसकी कभी बहन आ रही है, कभी भाईजान आ रहे हैं, कभी उसके जो तो बड़े अब्बा आ रहे हैं, कभी चाचा आ रहे हैं। न जाने कितने रिश्तेदार उसके देखने के बाद बार बार आते हैं। शादी इस लड़के को करना है, उसको निभाना इस लड़के को है, उसके साथ अच्छा मामला इस लड़के को करना है। लेकिन देखने के लिए कौन आ रहा है? सारा गांव आ रहा है, टोलिया के टोलिया आ रही है। और दुल्हन की वहां बेचारी मसनूई मुस्कुराहट, नकली मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तेकबाल करती है, उनको खिलाती है, पिलाती है और दिल में हजारों गालियां देती है कि इनको क्या हो गया, कि अभी तो शादी नहीं हुई, अभी तो मंगनी भी नहीं हुई, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने इतना खर्चा मुझसे करवा दिया। ये सब चलता रहता है। कब तक चलता है? ये मंगनी होने तक। मंगनी होती है, फिर गाड़ियां भरकर आते हैं, फिर उनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उनको अंगूठियां दी जा रही है, कपड़े दिए जा रहे हैं, ये भी देते वो भी देते। दोनों तरफ से खुराफात जो है तो जोरदार अंदाज में चलती है। फिर उसके बाद जो है तो मामला होता है। फिर जब शादी होती है तो फिर बहुत बड़ा खाना दाना होता है, जहेज की डिमांड की जाती है, जहेज मांगा जाता है। और जो दुल्हन का बाप होता है, माँ होती है, वो बेचारे उस वक्त उनके पास हो या ना हो, समाज में दिखाने के लिए या उनकी डिमांड पूरी करने के लिए हर तरीके से वो डिमांड को पूरी करते हैं, खाना बनाते हैं, कहीं इज्जत हमारी बिक ना जाए, हमारी इज्जत खराब ना हो जाए। ये सब रस्म और रिवाज के लिए किया जाता है। शरीयत का, इस्लाम का और कुरान का इससे जरा भी ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। क्या है शरीयत में? क्या है कि ईजाब व कबूल और मेहर, ये दो चीजें हैं, इसके ऊपर निकाह हो जाता है। फिर उसके बाद आप छुआरे तकसीम करो, मुबारकबाद दो और जो सुन्नतें जो मुस्तहबात उसके अंदर है वो। लेकिन इसको तो कोई पूछता ही नहीं है। पूछता है कि आप देंगे क्या, कितना महंगा चीजें देंगे। ये कहेगा कि मेरे इतने मेहमान आएंगे, मैं बड़ा वीआईपी आदमी हूं, मैं जो है तो अच्छे अच्छे लोगों में बैठता हूं, उठता हूं। अरे भाई, तो अच्छे लोगों में बैठता है तो तेरे घर पे बुला, वहां खिला। किसी के वहां पर भीख मांगकर क्यों खिलाने की कोशिश कर रहे हैं आप? भाई, आप ये जो भीखी हो गई ना कि आप कहेंगे हमारे लोगों को खाना खिलाओ, शरीयत में इसका जरा भी कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये भी खर्चा किसकी तरफ किया जाता है? दुल्हन वालों की तरफ। और इस्लाम ने शरीयत में जो खर्च डाला है मेहर का, वो भी दूल्हे के ऊपर है। वलीमे का खर्च, वो भी दूल्हे के ऊपर है। दुल्हन पर, लड़की वालों पर कोई खर्च नहीं है। जो आजकल हम देख रहे हैं कि उनकी जिंदगियां खराब हो रही है। जिस दिन शादी होती है ना, दुल्हन की जो माँ होती है वो होश में नहीं होती बेचारी। दुल्हन का जो बाप होता है वो मुस्कुराहट लेकर चेहरे पर लोगों का इस्तेकबाल करता है। उसको पता है ये खाने का कर्ज मुझे देना है, ये पीने का कर्ज मुझे देना है, ये मंडप का कर्ज मुझे देना है। न जाने कितने कर्ज लेकर उसके आंखों में, चेहरे में घूमता है। फिर उसको हार्ट का मर्ज हो रहा है, वो बिस्तर पर पड़ा है, वो परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है, सारी बीमारियां जो है तो लग रही है। लड़की की शादी का कर्ज फेरते फेरते वो मर जाता है, मगर कर्ज नहीं पीटा जाता है। वो एक शायर साहब थे ना कि उन्होंने अपनी बेटी को सब कुछ दिए, उन्होंने चीजें गिरवी रख दिए, पैसे उधार ले लिए, सब कुछ दिए। बेटी बेचारी परेशान और देख रही है कि देखो मेरा बाप कितना मेरे लिए कर्ज उठा रहा है, मेरी शादी कर रहा है। क्या बेटी होना कोई बोझ है? बेटी बनना कोई बोझ है? बेटी का पैदा होना कोई बोझ है? उसको ये महसूस हो रहा है। बेटी ने भी टेंशन ले लिया और वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। उसकी रुखसती हुई, शादी हुई, घर पर पहुंची, अपनी ससुराल में एक कदम दहलीज पर रखा और उसका इंतकाल हो गया। इधर जो मेहमान अभी अपने घर वापस नहीं गए थे, बाप जो परेशान था, माँ जो परेशान थी, अभी अपने कर्ज की अदायगी के बारे में सोच रहे थे। उनको फोन आ गया, खत आ गया, जो भी है कि आपकी लड़की का इंतकाल हो गया। सारे घर के लोग वहां पर पहुंचे। तो जब शाहिर साहब अपनी लड़की को पास जब पहुंचे तो उसको कफन दफन पहनाकर जनाजे में रखा हुआ था। तो शाहिर साहब ने जैसे अपनी बेटी को देखे तो बेइख्तियार उनकी जुबान से एक अशार निकला। क्या था कि अब आया जात ऐ यारा ने जा इस नामुरादी में, अब आया जात ऐ यारा ने जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे हम भूले थे सामान्य शादी में। सब कुछ हम देते हैं, कफन क्यों नहीं देते फिर? और जो दामाद होता है जिनकी हम डिमांड पूरी करते हैं उनको उसको भी कफन के पैसे दो, और जो कबर खोदने वाला गोरकर होता है उसकी फीस के भी पैसे दो। क्योंकि वो भिखारी हो तो सब कुछ मांग रहा है ना हमसे, तो उसको बोले कि भाई तुझे मरना भी तो है, कफन भी तो लगेगा और कबर भी तो खोदी जाएगी, तो उसके पैसे भी आप क्या करो, हमसे ले लो बाकायदा। इसको आप लिखाओ, इसको अपनी बातों में लाओ कि भी कफन के पैसे भी लो और दफन के पैसे भी लो, क्योंकि ये खर्चे भी आपको हमारे तरफ है। पलंग हमारा है,
फ्रिज हमारा है, वॉशिंग मशीन हमारी है, कपाट हमारी है, कपड़े रखने के लिए अलमारी हमारी है, बिस्तरा हमारा है, बाथरूम सेट हमारा है, किचन सेट हमारा, सब कुछ हमारा है, तो कफन के पैसे भी हमारे होने चाहिए और दफन के पैसे भी हमारे होना चाहिए। तब जाके जो है तो मुकम्मल होगा, आपका मरने तक का खर्चा हमारी तरफ होगा। और इसके बाद भी क्या होता है पता है, जब बारात आती है तो उनके चाय नाश्ते में कुछ मसला हो जाए तो एक आदमी भी अगर छूट गए ना तो सालों साल लड़की को ताने दिए थे, सालों साल तुमने तो चाय नहीं पिलाए, बड़े अब्बा को चाय नहीं पिलाए, ननन को चाय नहीं पिलाए, जेठानी को रह गए उसको नहीं पूछे, इसको नाश्ता नहीं दिए, फिर तुम्हारे पौवे ठंडे थे, जलेबी तुम्हारी ऐसी थी, और तुम्हारा जानोसा जो था, जानोसा जिसको हम बोलते जानोसा, वो ऐसा था, वहां पर तो पंखा नहीं था, न जाने कितनी बातें जो है तो लड़की को ताने देकर परेशान किया जाता है, डिप्रेशन का शिकार उसको किया जाता है, जहेज की कमी को बताया जाता है। ये सब वो लोग हैं जो नामर्द है, ये मर्द लोग नहीं, नामर्द हिजड़े हैं जो इस तरीके से लड़की के ऊपर दबाव डालकर उसको परेशान करते हैं और अपने आप को वीआईपी बताते हैं। हालांकि सारे जमाने के भिखारी है, भीख मांग मांग कर ये खुद शादियां कर रहे, भीख मांग मांग कर खुद जो है तो झूठी शान बता रहे, और किस पर झूठी शान बता रहे, लड़की वालों पर। शरीयत का, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोगों को जितना भी गिरा कर कहा जाए ना कम है, बहुत ज्यादा डिमांड की जा रही है, तो इससे बचो। कुछ लड़की वाले भी है जिनको ऐसी भी हवस होती है कि मुझे बड़ी शादी करना है, हमने लोगों को खाए हैं, हमारी पहली लड़की है, दूसरी लड़की है, तीसरी लड़की है, और हम तो सबका खाए तो हम तो खिलाएंगे। ये भी कर्ज लेकर न जाने धूम से शादी कर रहे और सालों साल उस कर्ज को फेड रहे, और हाथ क्या आता कुछ नहीं आता। शरीयत ये हमको ये नहीं सिखाया है। शरीयत पर अमल करोगे आसानी होगी, शरीयत को छोड़ोगे फंसते चले जाओगे। सब गैर मुस्लिमों के रस्म और रिवाज मुसलमानों के अंदर आ गए, हल्दी, मंगनी और बारात, ये सारी चीजें, फिर लेना देना, ये सब इस्लाम के अंदर कहीं पर भी नहीं है। भाई हिजाब को कबूल करो, मेहर दो, लड़की का खर्चा लड़के की तरफ है। ये लड़की वालों का एहसान है कि वो लड़की दे रहे हैं, दबो मत, खुलकर जो है तो उनका मुकाबला करो। लड़की मत दो ऐसे लोगों को जो भीख मांग रहे हैं आपसे, जो आपसे डिमांड कर रहे हैं, वरना लड़की को भी सताएंगे, तुमको भी सताएंगे। ये तो लड़की दे रही है, बहुत बड़ा एहसान है उनके ऊपर, उसकी आप जिम्मेदारी कि लड़की की सब फिक्र करें। ये ससुराल वालों की जिम्मेदारी है कि फिक्र करें, वरना होता यह है कि फिर इतना सारा खर्च करने के बाद जब बच्चा पैदा होता है, पहला बच्चा, तो वो भी मैके वालों के ऊपर ठोक देते हैं और कहते हैं कि तुम इसका खर्च उठाओ। ये भी इसका खर्च उठाते नहीं, वो बोझ उनके ऊपर अलग डाला जाता है। तो ये बहुत बड़ी जो है तो जुल्म और सितम है लड़की वालों पर, जो हमें खत्म करना चाहिए। और लड़की वालों को भी चाहिए कि आसान और अच्छा सादगी के साथ निकाह करने की कोशिश करें।